नमस्कार, आप देख रहे हैं BT 24 और मैं राजेंद्र के साथ बात करेंगे आज क्या कुछ हुआ सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के बावनवास में। तो आज बड़ी खबर यह है कि बावनवास पंचायत समिति वार्ड नंबर 16 से परिणाम जारी किए गए और परिणाम जारी करते ही बीजेपी के जो खेमा था उसमें खुशी की लहर दौड़ी। खुशी की लहर यूँ दौड़ी कि भाजपा की विधायक प्रत्याशी रहे राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 का जो चुनाव लड़ा गया था और उम्मीदवार थी बाटोदा से स्वर्गीय मंडा सैनी की धर्मपत्नी गौरंती देवसैनी, जिन्होंने अथक प्रयास किया, लोगों के साथ में वे गई और वार्ड नंबर 16 के पंचायत समिति सदस्य हेतु उन्होंने आवेदन किया और आज जब परिणाम जारी हुआ तो 714 मतों से वोट विजय थे। और जहां पर कांग्रेस को उन्होंने शिकस्त दी, जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना जोर आजमाइश की थी, जनता के सामने वो खूब गए थे, लेकिन कहीं न कहीं जनता ने मनराज सैनी को मत और समर्थन दिया। कई लोग ऐसे कहते हुए हैं कि ये मनराज सैनी को सादर श्रद्धांजलि है और आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों ही पक्ष के नेताओं ने जोर आजमाइश की, लेकिन भाजपा जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। अब कारण यह है कि जब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जब विकास की गंगा बहाने की बात कहती है, लेकिन उपचुनाव जब हुए और उपचुनाव जब कांग्रेस की सरकार है और उपचुनाव हुए तो इन उपचुनावों बीजेपी को बढ़त कैसे मिली, क्या कारण रहा, क्या कांग्रेस जनता तक नहीं पहुंच पाई, क्या जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, क्या खाद को लेकर जो जनता त्राही कर रही थी उसका असर इनको दिखा। कहीं न कहीं कांग्रेस को अब सोचने योग्य है और उनको सोचना चाहिए कि आखिरकार जब कांग्रेस की एमएलए बावनवास में है, उसके बाद भी विधायक के जोर आजमाइश के बाद भी प्रधान बीजेपी की बनी, पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी, तो कहीं न कहीं जनता के दिलो दिमाग में बीजेपी है और हो सकता है मोदी इफेक्ट काम कर रहा हो। फिलहाल 714 वोटों से जब जीत हासिल की तो चारों तरफ जनता में खुशियां थी, लोग वोटर थे वो भी झूमते हुए नजर आ रहे थे। कहीं न कहीं मनराज की जो निधन हुआ था हो सकता है उसका इफेक्ट हो, लेकिन सीधी सी बात हम करें तो कहीं न कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी होता नजर नहीं आया। कांग्रेस ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन जीत बीजेपी ने दर्ज की। जैसे ही जीत दर्ज करने के बाद बाहर निकले तो तमाम दर्शकों ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम वोटरों ने बीजेपी कार्यकर्ता का माला पहनाकर स्वागत किया और बरनाला पहुंचते ही भेरवा समाज के कुंजीलाल भेरवा ने उनका स्वागत किया, माला पहनाई और ये कहा कि हमने जिस प्रकार आपको मत और समर्थन दिया है, हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में जो समस्याएं हैं हमारे साथ में, जो परेशानियां हमारे साथ में हैं, उन समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जब शशिकला प्रधान बनी थी, जब भी हमने बीजेपी को वोट दिए थे और बीजेपी को वोट के हमारी जो मांगे थी उन मांगों को आपने पूरा किया और आने वाले समय में हम मांगे पूरी करेंगे। पूर्व प्रधान और भाजपा के विधायक प्रत्याशी राजेंद्र मीणा ने कहा कि ना तो स्वर्गीय कुंजीलाल मीणा ने कभी जातिवाद किया, न ही कभी उन्होंने भ्रष्टाचार किया, न ही कभी जनता को दुत्कारा, न ही कभी जनता को दूर किया। उन्होंने भी जिस प्रकार कार्य किया, जनता में एक साफ सफाई का काम किया, उसी प्रकार मैं काम करूंगा। और जिस प्रकार आज जनता ने मुझे मत और समर्थन देकर विजय बनाया, आने वाले समय में मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगा। और क्या कुछ कहा हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और भाई साहब राजेंद्र मीणा जी, बावनवास से प्रधान शशिकला मीणा जी, भाई मेघराज जी, मैंने चुनाव के टाइम पे भी कोई आपसे मांग नहीं रखी थी और आज भी कोई मांग नहीं है।
मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे लिए आज ये जीत, जितनी बड़ी जीत हुई है, उससे बड़ा कार्य करने का आपको मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ कि जनता को आपकी ओर से जितनी बड़ी जीत मिली है, उतनी मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ही बड़ा कार्य आपके इस वार्ड नंबर 16 में किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये जीत आपको पता है कि ये जीत नहीं है, ये हमारी एक पंचायत समिति सदस्य भाई मनराज मीणा जी सैनी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य आप लोगों ने किया। इसके लिए मैं आप लोगों का, इस बरनाला की जनता का, वार्ड नंबर 16 का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ।